हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आपको पता है आपकी EMRS के थ्रू काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रखी हैं, जिसमें कि अगर मैं बात करूं जो कि मोस्टली हर एक कैंडिडेट उसके लिए एलिजिबल है, जिसमें आपका JSA हो गया या फिर आपका जेल वार्डन हो गया, है ना। तो आज की बेसिकली जो क्लास रहेगी इसमें हम लोग EMRS में जो आपका JSA जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का पेपर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में कौन सी डेट का कौन सी शिफ्ट का वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बस मुझे 1 मिनट का समय। हाँ, ये वाला आपका EMRS JSA जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ऑफिशियल पेपर जो कि आपका हुआ था 17 दिसंबर 2023 को। 17 दिसंबर 2023 को, है ना। 17 दिसंबर 2023 में जो आपका पेपर हुआ था, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस एज इट इज है इसी सीरीज में जिस तरीके से पेपर है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, क्लास की जो PDF रहेगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से निशा मैम टेक्स्ट बुक से मिल जाएगी। इस टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन कराया है, वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। पहला ही क्वेश्चन इस शिफ्ट में आपका DI से डाला गया, और DI में भी आपका पाई चार्ट से रिलेटेड। DI में आपका टेबुलर डाटा से क्वेश्चन बनता है, आपका पाई चार्ट से बनता है, बार ग्राफ से बनता है, लाइन ग्राफ से बनता है। पहला क्वेश्चन आपका डाला गया था पाई चार्ट से रिलेटेड, जिसमें यह बोला गया कि विभिन्न मदों पर मदों यानी मत यानी मद आपके टॉपिक्स, एक परिवार का कुल जो खर्चा है वो पाई चार्ट में दर्शाया गया है। परिवार का कुल खर्चा 72,000 का है। ये परिवार का खर्चा दिखा रखा है, जैसे शॉपिंग पे खर्च करा 30 डिग्री, है ना। उसके बाद कह रहे मेडिसिन पे खर्च हुआ है 30 डिग्री। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट पे 70 डिग्री, एजुकेशन पे 110 है, फूड पर 50 है, और ये 40 है एंटरटेनमेंट पे। इस तरीके से आपको डिग्री के फॉर्म में इस पाई चार्ट में शो कर रखा है कि कहां पर कितना एक्सपेंस हुआ है। क्वेश्चन कह ये रहा है कि परिवार का जो कुल खर्चा है वो 72,000 का है, टोटल मिला के 72,000 है। तो पूछ रहा है शिक्षा और मनोरंजन पर कुल कितना खर्चा हुआ, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक बात बताओ, शिक्षा पे या जो भी है बाद में निकाल लेंगे, पहले सीधा सा फंडा है, मुझे बताओ टोटल सर्कल में एंगल कितना होता है। सर्कल में टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का। सर्कल का टोटल एंगल कितने का बनता है, कोण कितने का बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ये बात तो कंफर्म है। क्वेश्चन कह रहे हैं टोटल है 7200, यानी कि 360 डिग्री का मान दे रखा है 7200 के बराबर, या मैं यूं कह दूं कि 7200 कितना है, 360 डिग्री की वैल्यू है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कुछ भी पूछ ले, मान लो मेडिसिन का पूछ लिया तो 30 डिग्री का मान निकाल देना, यहां से कितना आएगा, है ना। मान लो पूछ रहे ट्रांसपोर्ट पे तो 70 डिग्री की वैल्यू निकाल देते इस तरीके से, लेकिन इससे कंबाइंड पूछ लिया शिक्षा और मनोरंजन। शिक्षा और मनोरंजन, एजुकेशन ये है, मनोरंजन ये है, यानी कि 40 प्लस का 110, टोटल 150 का मान पूछा गया है। टोटल आपसे यहां पर 150 डिग्री का मान पूछा गया है। मैम 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से घटेगा आपका 2 पर, 15 दूनी तो 30 हो गया, और 2 0 बैठी अलग से, यानी कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 15 दूनी 30, और ये जाएगा 2 0 आपकी यहां से 30,000 आएगा क्या। अच्छा, ये 72,000 था, 72,000 था, हजार था, तो आंसर बैठेगा 30,000। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट होगा। ये पहला क्वेश्चन था जो JSA का आपका पेपर 17 दिसंबर को हुआ था उसका। दूसरा क्वेश्चन भी DI से रिलेटेड पूछ रखा था, लेकिन ये DI में पाई चार्ट के अंदर आता है, इसको बोला जाता है पाई चार्ट, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। और ये DI का है टेबुलर डाटा। टेबुलर होता है जो टेबल के रूप में डाटा दिया गया हो। ये जो डाटा दे रखा है कि किस स्कूल में कितने क्या बच्चे हैं, वो टेबल के रूप में दे रखा है, टेबल बना के दे रखी है, तो ये कहलाता है आपका टेबुलर डाटा। इसका हिंदी वाला जो स्लाइड है मैं ये खोल लेती हूँ। अब इससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, फटाफट से एक बार ये रीड करिए। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए इसके अकॉर्डिंग। तालिका विभिन्न प्रकार के विभिन्न वर्षों में 4 स्कूल, ये स्कूल नंबर A, ये स्कूल B, C, D, ये 4 स्कूल हैं।
2018 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में 12वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। जैसे जैसे स्कूल ए से 2018 में 81 बच्चे थे, 2019 में 78 बच्चे थे। स्कूल सी से 2020 में 81 बच्चे हैं। स्कूल मान लो डी से 2022 में 84 बच्चे हैं। इस तरीके से ये टेबल के रूप में आपको डाटा दर्शाया गया है। ये पूरा का पूरा डाटा आपको शो किया गया है। ठीक है, इसी डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2019 से 21 तक, 19 से 21 तक लेना है। ठीक है, 12वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या किस स्कूल में सबसे ज्यादा है? स्कूल ए में, स्कूल बी में, सी में, डी में सबसे ज्यादा कहां पे, ये आपको निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। 19 से 21 का डाटा, यानी कि मुझे इतना डाटा लेकर के चलना है चारों स्कूल्स का, और चेक करो यहां से कितना जाएगा। मैडम देखो 8 तो 10 और 5 आपका 15। ठीक है, 8 2 10 और 3 आपका 13, एक आएगी कैरी। 8 8 16, 8 3 24, यानी कि इस स्कूल से 243 बच्चे हैं। स्कूल नंबर ए से 243 बच्चे हैं। ऐसे बी से, सी से, डी से निकालना, फिर जाकर के आपको कंपेयर करना है। यहां से देखना 8 और 4 आपका 12, एक आएगी कैरी। 8 8 16, 8 3 24, यानी कि 242 बच्चे हैं। यहां से देखना 5 5 10 और 1 11, ये जाएगा आपके पास 8 8 16, 8 3 24 और 1 कम 23, यानी कि 231। यहां देखना आपका जाएगा 9 9 18 और ये आपका 24, 2 आएगी कैरी। 8 8 16, 8 3 24, 244 है। इस स्कूल से 244 है। क्वेश्चन कह रहा है किस स्कूल में सबसे अधिक है, कौन से स्कूल में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, सबसे ज्यादा कहां पे आया है? सबसे ज्यादा मैडम 244, और ये 244 कौन सा स्कूल है? डी वाला। डी वाले का मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहां पे थी मैडम जी? स्कूल नंबर डी। स्कूल नंबर डी बैठे ऑप्शन नंबर सी पर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका यहां से सी वाला होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो कि आपका औसत एवरेज से रिलेटेड पूछा गया था। लगाओ कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपका एवरेज से रिलेटेड था, क्या कह रहा है कि एक समूह में 12 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 8 वर्ष है। कह रहे यदि 3 और लड़के समूह में शामिल हो जाएं तो औसत में 1 वर्ष बढ़ जाता है। समूह में 3 नए लड़कों की औसत आयु कितनी है? जो 3 नए लड़के आए हैं ना, उनकी औसत आयु क्या है? कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा, है ना। मैं दोनों ही मेथड से सिखा देती हूँ। उससे पहले थोड़ा सा टाइम आपको दे रही हूँ। लगाओ आंसर कितना आएगा, लगाइए आंसर कितना आएगा। कह रहा 12 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष है, यानी कि 12 8 96। योग कितना बैठेगा? 96 के बराबर। ये तो पता होगा आपको क्या कि मैडम औसत का फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का, क्या कि जितना भी डाटा दिया गया है उन सब का सम कर दो और जितनी डिजिट है उससे भाग कर दो। तो अगर मुझे यहां से सम निकालना है, योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए इस n को इधर भेज देंगे, यानी एवरेज के गुना आप n से करा दो, आपका सम आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कह रहे यदि 3 और लड़के समूह में शामिल हो गए, 12 थे, 3 और आ गए, 15 हो गए, औसत में 1 बढ़ गया। पहले औसत 8 था, अब 9 हो गया, यानी कि अब 135 हो गया। यहां से घटाना 15 में से 12 जाएगा 3, यहां से घटाना 35 और 4 आपका 39। इनका औसत पूछ लिया, इनका औसत पूछ लिया, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 13 जाएगा। इनका औसत पूछ लिया, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 13 आएगा। क्या इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकती थी? डायरेक्ट कैसे? कह रहा है औसत में 1 की वृद्धि हो गई। औसत जो है उसमें 1 की वृद्धि हो गई, है ना। औसत में 1 वर्ष बढ़ गया। कितने लोग हैं? 12 पहले थे और 3 और आ गए, 15 लोग हैं। सब में 1 1 वर्ष बढ़ गया, सब में 1 1 वर्ष बढ़ गया, यानी कि मैडम जी 15 बढ़ गया। ये 15 कितने में डिवाइड होगा? ये 15 मैडम 15 में डिवाइड होगा। औसत आयु 8 वर्ष है, 3 और लड़के समूह में शामिल हो गए और औसत जो है 1 वर्ष बढ़ गया, 15 बढ़ गया, 15 बटा 15, ठीक है ना। 15 बटा 15 आपका कितना जाएगा मैडम? 5 सॉरी 1, और यहां से कितना? 5। समूह में 3 लड़के शामिल हैं, यहां से आपको इनका औसत निकालना है। 3 थे, 1 की वृद्धि हो गई, 12 और 3 15, 1 वृद्धि होगी, यानी कि अब 9 हो गया।
3 नए लड़के समूह में शामिल हुए, कोई बात नहीं, इसको ऐसे देख लेते हैं, इसको ऐसे देख लेते हैं। समझ आया? एक बारी थम्स अप कर दो अगर समझ आ रहा है, तो साथ के साथ चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका लगाइएगा। कह रहे 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, ये भी औसत का एक क्वेश्चन था, एवरेज का ही था। इसमें कह रहे कि 6 लगातार क्रमागत होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार आपके पास में संख्याएं हैं, उनका औसत 86 है। कह रहे इनमें से न्यूनतम यानी कि सबसे कम जो है स्मॉलेस्ट, और उच्चतम यानी कि हाईएस्ट संख्या का औसत कितना आएगा। कह रहे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत कितना आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर बैठेगा 66। इसके पीछे का पूरा लॉजिक मैं आपको सिखा रही हूं, बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब भी आपके पास में कोई भी सीरीज दे रखी हो, कोई भी श्रृंखला, कोई भी सीरीज दे रखी हो, उसका एवरेज निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला तो जो आपने सीख रखा है कि मैडम ऊपर सबका योग बिठा दो और जितनी डिजिट है उससे भाग कर लो, ये कुछ नया नहीं है। दूसरा नोट करना कि जो भी मिडल टर्म होगी, जो भी बीचों बीच वाली संख्या होगी, वही हमारा हमेशा औसत आएगा। तीसरा नोट करना कि आप पहली प्लस में लास्ट टर्म को, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके आधा कर दो, तो भी आपका यहां से एवरेज आएगा। आप पहली और आखिरी संख्या को जोड़ करके आधा कर दीजिए, तो भी आपका औसत निकल जाएगा। यानी कि जब भी आपको कोई सीरीज दे रखी हो, उसके औसत निकालने के 3 तरीके हैं। पहले वाला तो कुछ इतना खास है नहीं, वही है। दूसरा और तीसरा आपका यहां से मेन है। या तो मिडल टर्म जो बीचों बीच में संख्या बैठी उसको निकाल दो बाहर, वही आपका औसत कहलाएगा। या पहली और आखिरी को जोड़ करके आधा कर देना, वो भी आपका एवरेज देगी। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है 6 क्रमागत संख्या, 1 2 3 4 5 6, बीचों बीच वाली तो कोई है ही नहीं इसमें। 3 आप आगे की छोड़ दीजिए, 3 आप पीछे की छोड़ दो, यानी कि इन दोनों के बीच में जो बैठी है वही औसत कहलाएगी। बीचों बीच वाली संख्या कौन सी होगी, जो इन दोनों के बीच में बैठे। यहां पर कितना है औसत, 66। ये 66 है तो ये 67 रहा होगा, और ये 65 रहा होगा। बोला ना विषम संख्या, 67 है, ये आपका 69, ये आपका 71, इधर जाएगा 63, ये हो गया 61। इसने बोला सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत कितना आएगा। मैडम 61 और अपना 71 का औसत निकालना है। ये जाएगा आपके पास में कितना, 132। इसका आधा बिठाओगे, 2 छिक 12, 2 छिक 12, आपका वही तो आएगा 66। इतने रामायण करनी नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर किसी बच्चे को ये 2 बातों का पता था, वो इतनी रामायण करता ही नहीं। वो इतनी रामायण इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको पता है मिडल टर्म भी वही है, औसत। ये कह रहा है कि पहली और आखिरी का औसत निकाल दो। इसने क्या बोला, सबसे छोटी संख्या यानी कि फर्स्ट टर्म, और सबसे बड़ी यानी कि लास्ट टर्म, और इनका औसत। बेटा इनका औसत ही तो एवरेज कहलाएगा। पहली और आखिरी संख्या का औसत ही तो एवरेज कहलाएगा। जब हमें सीरीज दे रखी हो, जब हमें कोई श्रृंखला दे रखी हो, तो इनडायरेक्टली ये कह रहा है किसी संख्या का औसत 66 है और उसका औसत ही हमसे पूछ रहा है। आंसर हमारा 66 यहां से करेक्ट आएगा। समझ आई बातें? आंसर हमारा 66 यहां से करेक्ट आएगा। समझ आया हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर देना जिसने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, ठीक है। तब तक हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ, ईएमआरएस का जो है मैं बता देती हूँ आपको, ये वाला आपका है। ईएमआरएस का जो बैच है वो आपका ये वाला रहेगा। ये वाला आपका बैच है ईएमआरएस जीएसए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट वाला। और बैच का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ क्या, कूपन कोड क्या रहेगा, NISHA22, निशा 22। इस वाले कूपन कोड का यूज कर लीजिएगा बैच में एनरोल करते समय। और इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका जो बैच का प्राइस है वो रिड्यूस होकर के, कम होकर के 329 रह जाएगा। बैच का जो प्राइस है वो आपका 329 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर के डायरेक्ट कर लीजिएगा। चलो तब तक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिंक भी बताऊं क्या, कहाँ कैसा क्या कुछ मिलेगा। चलो फिर मैं यहाँ पे आपका यूट्यूब ही खोल देती हूँ, मुझे बस 1 मिनट का समय दे दीजिएगा, ठीक है। अपने इसी चैनल को खोलते हैं, ठीक है। ये वाला चैनल है।
जब आप खोलेंगे ना इसी क्लास को, इसी क्लास में जब नीचे जाएंगे मोर पर, इसी क्लास में जो अभी वीडियो मैं आपकी बना रही हूँ इस वाली सेशन के अंदर, मोर पर क्लिक करेंगे और नीचे जाइएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, सुपर पास है, उसके बाद दिल्ली पुलिस है, डीडीए का है, और ये रहा ना आपके पास में एमटीएस का है, जीडी, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस का है, ये रहा आपके पास में जेएसए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा। क्या दिक्कत आ रखी है इसमें, 1 मिनट रुकना। आई थिंक इसमें कुछ दिक्कत आ रखी है ना। फिर से कर लेती हूँ एक बार। कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने बैच खुल जाएगा, और यहाँ नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, वहां जाकर के कूपन कोड लगा लीजिएगा। ठीक है, अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, वहां जाकर के कूपन कोड का यूज कर लेना, जब तक मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो। क्वेश्चन कह रहे हैं, एक राशि है जो साधारण ब्याज दर पर 1 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि 27 रुपए अधिक होती। कह रहे हैं निवेश की राशि क्या है, ये आपको निकालनी है ना। कह रहे हैं अगर 2% ज्यादा होती, कितने साल का, 1 साल का ही दिया है, कह रहे 27 रुपए अधिक हो जाता, यानी ये 2% का इफेक्ट पड़ रहा है 27 पे, ये 2% का इफेक्ट पड़ रहा है इनडायरेक्टली 27 पे। यानी कि मैं कह सकती हूँ मैडम जी 27 2% का मान है, यहां से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। काटना जरा, ये कटेगा मेरे पास 5, 7 5 35, और 5 दूनी 10 और 3 13, एक बैठी है 0। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 1350, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। 17 दिसंबर था ना शायद से जब हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया, 17 दिसंबर की शिफ्ट का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहा है आपका EMRS JSA का। चलिए, कह रहे 2400 रुपए की राशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की एक धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होकर के इतना रुपया हो जाती है। कह रहे समान राशि पर समान समय और ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको निकालना है ना, ये आपको यहां से फाइंड आउट करना है। लगाओ आंसर कितना करोगे। कह रहे 2400 की राशि है, 2400 की राशि है, 2 साल में इतनी हो गई है। अमाउंट बाय प्रिंसिपल, मिश्र धन के बटे मूलधन, मिश्र धन है 2904 है, और आपका मूलधन कितना दे रखा है मैडम, 2400 है ना। कुछ भी कटपीट आ रहा है यहाँ से काट लीजिएगा, 3 से निपट जाएगा, 3 से कटेगा, हाँ जी, 3 में 27, 3 6 18, 3 से जाएगा 8 पे, और 3 से कटेगा मेरे पास में कितना पे, 8 पे, 2 आएंगे 0। 8 से निपटेगा, हाँ जी, कितने पे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, नीचे कितनी जाएंगी, 2 0 जाएंगी, नीचे कितना आएगा, 2 0। अब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, चाहे आपको टाइम निकालना है। अगर टाइम निकालना है तो ये चेक करो किसी का स्क्वायर है या फिर क्यूब है। अगर स्क्वायर दे रखा है तो टाइम आएगा 2 साल का, अगर स्क्वायर दे रखा है तो टाइम आएगा 2 साल का। अब मुझे यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, ब्याज की दर, तो क्या करना है, ब्याज की दर निकालनी है तो क्या करना है, इसको बाहर लेके आओ, 11 ये जाएगा 10, कोई राशि 10 से 11 हो गई, यानी कि एक इंक्रीज कितने से, 10 से, और गुना करा दो 100 से, यानी कि मैं कह सकती हूँ मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरी जो ब्याज की दर है वो कितनी जाएगी, 10%। मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज की दर है वो कितनी जाएगी, ब्याज की दर आपकी बैठेगी 10% की है।
ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है यहां से फिर से नोट डाउन करते हैं। जैसे कह रहे समान राशि पर समान समय और समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। कितना दे रखे है आपका प्रिंसिपल 2400 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है 10 साल, टाइम आया है 2 साल, बट्टे में जाएगा आपका 100। 24 दूनी 48, एक आएगी 0। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 480, या मैं ये कहूं कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। समझ आई चीजें। ऑप्शन नंबर सी आप में से जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। अगले पे चलते हैं 7th वाले पर। अगले पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। कह रहा है मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन दिया गया था। डीआई से क्वेश्चन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन से हो गया, साधारण ब्याज से क्वेश्चन आ रखा था। दो क्वेश्चन थे एक्चुअली, है ना, एक सिंपल इंटरेस्ट का और एक ऐसा जिसमें सिंपल और आपका कंपाउंड मिक्स था। यानी जिस बच्चे ने सिर्फ साधारण ब्याज पढ़ रखा था वो नहीं कर पाएगा, जिसने सिर्फ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कर रखा था वो भी नहीं कर पाएगा, जिसकी दोनों पे पकड़ थी ना वो कर पाएगा, वैसे क्वेश्चन था। देखो कह रहे दो तरह की दालें 116 रुपए प्रति किलो और 128 रुपए प्रति किलो वाली इतने के अनुपात में मिलाई जाती है। इस प्रकार बने मिक्सचर का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इस प्रकार बने मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे एक दाल 116 रुपए के भाव से है, दूसरे वाली 128 के भाव से है। कितना कितना मिलाया, 2:1 में मिला रखा है। तो आपसे बस ये पूछ रहा है ये जो मिश्रण आएगा ना, मैं x मान लेती हूँ कि इस x का मान कितना है, इस x का मान कितना है, या मैं ये कहूं कि इस मिश्रण की वैल्यू कितनी आएगी, बस ये आपको यहां से फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालते हैं x की वैल्यू, जब भी एलिगेशन लगाते हैं इन दोनों की गुना। मैडम 116 का दुगुना 100 का दुगुना 216 का दुगुना मैडम 32, तो कितना बैठेगा 232 हो गया। प्लस में इन दोनों की गुना 128 हो गया, नीचे इन दोनों को जोड़ दो, 2 + 1 3 हो गया, है ना। 8 और 2 10 है, 3 2 5 और 1 6 है, और ये जाएगा 360, नीचे जाएगा 3, काटना जरा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 120, 120। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आया समझ में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां बहुत ज्यादा इजी दिया गया था, लगाओ जल्दी से। कह रहे कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से डिविजिबल है। 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ डिजिट दे रही हूँ, 5544, बताओ 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। मैडम एक छोड़ के एक, 5 और 4 9, -5 और 4 9, या तो घटने के बाद 0 आए या इनको घटाने के बाद 11 आए, या तो ओड प्लेस और इवन प्लेस को माइनस करने पर 0 आए या फिर 11 आए। अगर इन दोनों में से कुछ आया है मतलब वो संख्या 11 से कटेगी, अगर इनमें से नहीं आया मतलब वो संख्या 11 से नहीं कटेगी। लगाना भी क्वेश्चन। कह रहे 11 से डिविजिबल, चेक करना जरा। 8 और 1 9 हो गया, 9 और 6 आपका 15, 15 और 5 आपका 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी साइड देखना, 7 और 4 11, 11 और ये 20, 20 में से 20 जाएगा मैडम जी, 20 में से 20 जाएगा, 0 आ तो गई। बाकी के ऑप्शन तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। आपने बोला या तो घटाने के बाद 0 आए या फिर 11 आए, वही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समझ आई चीजें तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला रहेगा आपका 9वां। इसका लगाओ कितना आएगा, टाइमर लगा दूं। चलिए फिर लगाइए आंसर। ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो एक बार ट्राई करिए।
क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इन सबसे विभाजित करने पर आपका 3 शेषफल बचे। या मैं ये कह दूं कि मैं सारे ऑप्शन में से 3 घटा दूं, मैं सारे ऑप्शन में से 3 घटा दूं, इससे क्या होगा, ये जाएगा आपका 976 हो गया, ये बैठेगा 972 हो गया, ये जाएगा आपका 979 हो गया, और इसमें से 3 जाएगा आपका बैठेगा 969 हो गया, है ना। अब ये मेरे पास में वो 4 ऑप्शन हैं जिनमें से जो कि 4, 9, 6 तीनों से पूरा कटना चाहिए। इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सी संख्या है जो कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या भी होनी चाहिए और इन सबसे कट जाए। मैडम देखो इसमें ना 6 9 बैठ है, 9 से चेक करना, ये 9 से कटेगी नहीं कटेगी, ये वाली संख्या 9 से कट रही है नहीं कट रही, ये वाली संख्या 9 से नहीं कटेगी, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 9 से डिविजिबल है, बाकी 4 या फिर हमें 6 से चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आया क्वेश्चन समझ में? तो एक बार थम्स अप करिए और 10th क्वेश्चन पर आते हैं, इसका आंसर लगाइए कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 10th पर आते हैं। मतों की संख्या कितनी है ये आपको फाइंड आउट करना है। मतों की संख्या, वोटिंग वाला क्वेश्चन है, लगाओ जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवार हैं, अभय और भारती, ठीक है। एक चुनाव में अभय को कुल मत का 55% मिला है। अच्छा जी, अभय को कितना मिला है? 55%। और कुल मत का 20% जो है वो अवैध था। कह रहे कुल मतों की संख्या 10,000 है, तो अभय को कितना वैध मत प्राप्त हुआ है ये निकालना है। टोटल संख्या कितनी है? 10,000 है। टोटल संख्या कितनी है? 10,000 है। उसमें 20% अवैध है, तो वैध कितना होगा? 80%। 20% अवैध है तो वैध कितना रहा होगा? 80% ही तो रहा होगा। और वैध मत का, ये जो वैध मत है ना, उसका सिर्फ 55% अभय को मिलता है। वैध मत का कितना? 55% अभय को मिलता है। बस इस 55% की वैल्यू निकालनी है। ये कटेगा 4 पे, ये कटेगा 5 पे, 5 से कटेगा 11, 2 0 ये, 11 चौक 44, 2 बैठी है 0। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 4400। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से करेक्ट है। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, इसका देखो। राकेश का कुछ अंक का दे रखा है, लगाओ आंसर। कह रहे राकेश ने अंबुज से 25% अधिक अंक प्राप्त किया और सुरेश ने राकेश से, एक बार देख लेते हैं। राकेश ने अंबुज से 25% अधिक, अंबुज ने 100 किया तो इससे 25 अधिक कर रहे हैं, यानी कि 5 और 4 का अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 और 4 का रेशियो है। कह रहे सुरेश ने राकेश से 40% कम, सुरेश जो है उसने राकेश से 40% कम, यानी कि ये 60 हो गया। ये कटेगा मेरे पास 3 पे, ये कटेगा 5 पे, यानी कि मैडम ये 3 और 5 का अनुपात है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कह रहा है अंबुज द्वारा प्राप्त अंकों, सुरेश द्वारा प्राप्त अंक, सुरेश का जो अंक है वो अंबुज से कितना % कम है। ये इससे कितना कम है? 1 यूनिट। कितने पर से? 4 पर से गुना करा दो 100 से, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए प्रतिशत के रूप में। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा आपका 25। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगले पे आते हैं, अगला रहेगा 12वां, इसका आंसर लगाइए। जो जेएससी का बैच का पूछ रहे हैं ना, मैं एक बारी आपको साइड से ही बता देती हूँ।
यहाँ जाकर के गूगल में सर्च बार में टेक्स्ट बुक लिखना है। पहली जो लिंक आएगा ना, जो साइट दिखाएगा वो टेक्स्ट बुक वाली उसको करिएगा। सर्च बार में जाकर के डाल देना अपना EMRS, उसके बाद JSA और उसको कर दीजिएगा सर्च। जैसे ही आप सर्च करेंगे ना, आपके सामने वैसे भी आ जाएगा। वैसे तो लिंक से चले जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक EMRS, एक मिनट रुकना, इसको मैंने EMRS से, हाँ जी, अब इसको एंटर करना। जैसे ही करोगे पहले नंबर पे दिखाएगा आपको, या फिर यहाँ पे आपको बैच भी दिखा रहे हैं EMRS JSA Tier 1, ये वाला आपका बैच है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा। जैसे इस पे क्लिक कर रहे हो ना, इसको नीचे स्क्रॉल करना, और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा। वहां जाकर के कूपन कोड का यूज कर लेना। कौन सा कूपन कोड है? NISHA22, निशा 22, इसका यूज कर लीजिएगा फॉर योर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे वापस से आ रहे हैं। कह रहा है 6900 की धनराशि इन तीनों ने इस अनुपात में आपस में बांट ली है। यदि L और M प्रत्येक ने 300 रुपए N को दे दिए। एक बारी पहले ये बंटवारा कर लेते हैं। ये था L, उसके बाद था M, उसके बाद है N। कितना कितना दिया है? 6, 8 और 9। 6 है, 8 है और आपका 9 है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना हो गया मैडम? यहाँ से देखो, ये जाएगा आपके पास 17 और ये जाएगा 23 है। टोटल धनराशि 23 है। क्वेश्चन कह रहा है टोटल धनराशि 6900। इसको काटना, 1 यूनिट का मान 300 आएगा। इसको काटिएगा, 1 यूनिट का मान 300 आएगा। बात तो सही है। 300 का मतलब हो गया, ये 6 तिया 1800 है, और ये जाएगा 8 तिया 2400 है, और ये जाएगा 9 तिया आपका कितना? 2700 है। बात तो सही है। ये जाएगा 2700 है। बात तो सही है। क्वेश्चन कह रहा है L और M प्रत्येक ने 300 रुपए N को दिए हैं। L ने भी और M ने भी, प्रत्येक ने 300 रुपए N को दे दिए। इसमें से 300 गए उधर, तो इसके पास कितना बच गया? 1500। इसमें से भी 300 गए, इसके पास 2100 बच गया। और इसको 300 300 600 मिल गया। 600 मिल गया, 600 मिल गया, तो ये कितना हो गया? 3100 हो गया, है ना। 600 मिल गया इसके पास में, ये जाएगा आपके पास में कितना? 3300। ये कितना बैठेगा? 3300 बैठेगा। 2 0 2 0 2 0, 3 से कटेगा 5 पे, 3 से कटेगा 7 पे, 3 से कटेगा 11। 5 7 11, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 5 7 11, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 13वें पर। इसमें देखिए क्या दिया है। कह रहे सीमा ने लैपटॉप 15% के लाभ पर बेचा। उसे से 10% कम में खरीदा होता और इतने रुपए कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का। बहुत सारे एग्जाम्स में घूम फिर करके सामने आ जाता है। लगाओ आंसर कितना आएगा, लगाइए आंसर। आज मैं 14-15 ही क्वेश्चंस करा देती हूँ, बाकी के जो है 20 है ना, 20 क्वेश्चंस मैथ्स के थे। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, ठीक है। क्या कह रहे हैं? 15 के लाभ पर बेचा, यानी कि 100 की चीज को 115 में बेच रहे हैं। 15 के लाभ पर बेचने का मतलब वो 100 की चीज को 115 में बेच रहे हैं। कह रहे 10% कम में खरीदा होता, 100 की जगह उसने सिर्फ 90 में खरीदा होता, ठीक है। इस चीज को थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखो, जिस पे डब्बा बनाया इसको पढ़ना मत। सीमा ने एक लैपटॉप 15 के लाभ पर बेचा, 100 की चीज को 115 पे बेचा। यदि उसने 10% कम पर खरीदा होता, यानी 100 की जगह सिर्फ 90 पे खरीदा होता, तो 20 का लाभ होता। 90 पे 20 का लाभ होना, 90 पे 20 का लाभ होना, यानी कि इसका 120% हो गया। ये जाएगा 108 हो गया। बात तो सही है, 108 पर बिकेगा। कितना कम हो गया मैडम? 7 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा है 2100 रुपए कम, 2100 रुपए कम, यानी 7 दिया 21, 2 आएंगे 0। आपकी जो 1 यूनिट है वो 300 के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना आएगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना आएगा। सीपी कॉस्ट प्राइस आपको निकालना था 30,000। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से करेक्ट है। 30,000, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा 14th। इसमें लगाइए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपका एवरेज से रिलेटेड है ना। क्या कह रहा है?
कि 4 साल पहले की बात है, पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 24 थी। 5 साल पहले पति और बच्चे की औसत आयु 19 है, तो पत्नी की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान में खेलना है, वर्तमान आपको यहां से बताना है, वर्तमान कितनी आएगी ये फाइंड आउट करना है। लगाना जरा, क्वेश्चन कह रहा है 4 साल पहले किस किस की, पति हस्बैंड हो गया, पत्नी वाइफ और उनका चाइल्ड यानी कि बच्चा, कितनी है 24, औसत 24 है, तो योग निकाल रही हूं मैं, कितना जाएगा 72। ये 72 उनकी आयु का योग था बेटा 4 साल पहले। मैं इनको वर्तमान में ला रही हूं, मैं इन सभी को वर्तमान में ला रही हूं। 4 साल इसमें बढ़ा दो, 4 साल यानी कि मैडम 4 तिया 12 बढ़ाना पड़ेगा, 84 हो गया। इन सभी की वर्तमान आयु का योग तो 84 हो गया। इन सभी की 4 साल पहले आयु का योग 72 था। 4 साल हस्बैंड बढ़ाओ, 4 साल वाइफ, 4 साल उसका बच्चा, 4 तिया 12 बढ़ेगा, यानी कि 84 हो गया। आगे चलिए, कह रहे 5 साल पहले की बात है, पति यानी कि हस्बैंड और उनका बच्चा, इनकी औसत आयु कितनी है 19 है, तो योग कितना आएगा मैडम जी 38। 5 साल पहले था, 5 साल पहले था, मैं इनको वर्तमान में लाना चाह रही हूँ, तो 5 साल इसमें, 5 साल इसमें, 10 जोड़ दो 48 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में इन तीनों का योग, वर्तमान में इन दोनों का योग, घटाना जरा मैडम जी, यहां से घटा दीजिएगा 6 और ये जाएगा 3, यानी कि उसकी पत्नी की वर्तमान जो आयु है वो कितनी बैठेगी 36 के बराबर, और उसकी वाइफ की, पत्नी की वर्तमान आयु जाएगी 36 के बराबर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 होमवर्क में दे दूं या करा दो? ये करा देती हूँ, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देती हूँ, ठीक है। चलिए फिर, ये तो सिंपल से सिंप्लीफिकेशन का, बस आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। किसका? एक तो मैडम जी बोर्ड मास का। बोर्ड मास मतलब पहले ब्रैकेट फिर ओपन, पहले ब्रैकेट ओपन, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले ये ब्रैकेट खुलेगी, फिर ये वाली, और फिर जाकर के ये वाले ब्रैकेट खुलेगी, ठीक है। चलो फिर 7/10 है, लिख लीजिएगा। डिवाइड में दे रखा है 5 एकम 5 और 2 7/5 है, और ऑफ में कितना है 3/4 है। 7 तिया 21, 5 चौका 20, यानी मैं इसको लिख दूं 20/21 है, बात तो सही है। माइनस का 5/4 है, ऑफ में लिखा है 2/3 है। 4 तिया 12/10 हो गया, 12/10 हो गया। फिर कितना है डिवाइड में, 6 चौक 24 और 25/6, ये जाएगा 6/25 है, और प्लस का जाएगा आपका 1/15 आएगा, प्लस का जाएगा 1/15 आएगा। निपटा दो क्वेश्चन को। जैसे 7 तिया 21 होगा, 0 से 0 कैंसिल, 2/3 आएगा। इसको काटना, ये कटेगा 2 से 6 पे, 2 से कटेगा 5 पे, 6 6 36, और नीचे कितना जाएगा 25 5 125 है। या और काट ले तो थोड़ा सा, 2 तिया और 2 से जाएगा 5 पे, इसको लिख लीजिएगा 6 के बटे में 25 है, और ये जाएगा प्लस का 1 के बटे में 15 है ना। अब लेते LCM। मैडम कितना ले सकते हैं हम लोग? 75 ले ले, 75 ले सकते हैं, 75 ले लूं। LCM कितना जाएगा 75। 3 से निपटेगा? बिल्कुल निपटेगा। कितने पे जाएगा मैडम जी? 3 से जाएगा हमारे पास में 25, तो 25 दूनी 50 हो गया। 3 तो 6 तिया 18 हो गया, 15 तिया तो आपका 3 हो गया, ये जाएगा 53, माइनस का कितना है 18 है, और नीचे कितने 75 है। इसको सॉल्व करिएगा, आपकी क्लास है, इसको सॉल्व करना, नीचे जाएगा 75, और ये जाएगा आपका 5, और ये जाएगा 3, 35/75, 5 से निपटा लो 7 पे, और 5 से जाएगा आपका 15 पे। आंसर जाएगा आपका कितना? 7/15 है, 7/15 है ना। एक बार चेक कर ले, कोई डिजिट मैंने उल्टी तो नहीं लिख दी। 7/10 है, 5 1 5 2 7/5 था, और 3/4 यहाँ से है, 7 21, 5 चौका 20 हो गया, ठीक है। 4 एकम 4 और 5/4 हो गया, ऑफ में था 2/3, यानी कि 10 के बट्टे में 12, तो ये जाएगा, ये मैंने उल्टा क्यों कर दिया? यही तो एरर हुई है, ये मैंने उल्टा क्यों कर दिया? ये तो डिवाइड था तो हो गया, ये तो जाएगा 5 दूनी 10 के बट्टे में 12 आएगा ना, ये जाएगा 10 के बट्टे में 12 है।
ये चेंज होगा 6 चौक 24 और एक 25 के बट्टे में 6, तो ये जाएगा 6 के बट्टे में 25, है ना। 6 चौक 24 और एक 25 के बट्टे में 6, तो 6 के बट्टे में 25 और प्लस का था 1/15। ये मैंने गलती से पता नहीं, या तो ये माइनस था, मेरे दिमाग में आया कि ये डिवाइड है, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 7 के बट्टे 10 है और ये जाएगा ऐसे, माइनस का 4 एकम 4 और एक 5 दूनी 10/12, फिर डिवाइड में था 6 चौक 24 और एक 25/6 उल्टा कर दिया। अब ठीक है, 7 या 21, इससे आपका ये कैंसिल, 2 के बट्टे में 3 आएगा, माइनस का 6 से कटेगा 2 पे, 2 से कटेगा 5 पे और 5 5 आपका 25, 1/5 है और ये प्लस का 1/15 है। एलसीएम जाएगा 15, 3 पाँचे है ना, 3 पांजे तो 5 दूनी 10, 5 तिया और ये जाएगा आपका 1 है, 11 में से 3 जाएगा 8, नीचे जाएगा 15। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 8/15 बैठेगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से 8/15 आएगा। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये वाला दे देती हूँ होमवर्क के लिए, 17th और 18th एक बार ट्राई कर लेना। मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास इन्हीं दोनों क्वेश्चंस के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता ही देती हूँ, ये वाला आपका है EMRS GSA का जो बैच है, जो काफी स्टूडेंट्स का डाउट भी है। पता है पेड बैच में देखो दो चीजें होती हैं, एक तो ये है कि आपको टॉपिक वाइज टाइप वाइज बेसिक से मिलेगा, नो डाउट, प्लस जो सबसे मेन है वो ये रहता है कि आपको इंपोर्टेंट कंटेंट मिलता है। एक होता है नहीं रिफाइंड कंटेंट जो होता है, एक तो आप पूरी किताब पढ़ रहे हो, एक आपको कोई ये कह दे इस किताब में से ये 20 पन्ने इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनेगा, इसको अच्छे से कर लेना। फर्क है ना दोनों चीजों में। एक आपको ये कहे कि इंग्लिश के 2500 वो क्या आप याद कर लेना शब्द, उनमें से आपका 2 क्वेश्चन फंसेंगे। एक आपको कोई उसमें से 1000 दे दे या 500 दे दे कि इन 500 में से आपके 2 क्वेश्चन फंसेंगे, तो फर्क होता है। इसको बोला जाता है रिफाइंड कंटेंट। एक तो होता है जो पूरा दूध के साथ काम कर रहे हो, एक जो मलाई मलाई खा रहा है ना, तो दोनों चीजों में फर्क होता है। तो पेड बैच का यही प्लस पॉइंट है, इसमें आपका रिफाइंड कंटेंट जाता है। पहुंचना किस तरीके से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लग रखा है, एनरोल कर लीजिएगा विद दिस कूपन कोड NISHA22। इसका यूज करोगे तो ये बैच आपका 329 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से मेरे टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF भी आपकी वहीं पे अपलोड कर दूंगी, और कोई भी डाउट हो तो वहां पर पूछ सकते हैं, बैच के रिगार्डिंग या नेक्स्ट क्लास के रिगार्डिंग या कुछ भी हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।